अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट करनी है। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 हमने इससे प्रीवियस लेक्चर्स में देख लिया है। आज की क्लास में हमने इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखना है। सो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ग्राफिकली। ठीक है, अभी तक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के 4 मेथड्स पढ़ लिए हैं। आज की क्लास में हमने देखना है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर गिवन हो, मीन्स के इक्वेशन में हाईएस्ट पावर अगर 2 उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, उसको हमने सॉल्व करना है ग्राफिकली, ग्राफ बना के सॉल्व करना है। अब वो कैसे बनाते हैं, बहुत ही इजी मेथड होता है। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। सो क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। सो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट लिख लिया है। इसको हमने कैसे स्टार्ट करना होता है, क्वेश्चन के 2 स्टेप हैं। सबसे पहले स्टेप में हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, और सेकेंड स्टेप में हमने उसका ग्राफ बनाना है। सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व बिल्कुल ऐसे करना है जैसे हमने इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 किया था ना, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वाला काम, वो वाला करना है। ठीक है, अब कैसे स्टार्ट करना होता है देखिए। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिख लिया। हमेशा आपने क्या करना होता है, अपने क्वेश्चन को y के इक्वल लेट कर लेना। ठीक है, लेफ्ट साइड पे y लिख लें और राइट साइड पे अपना क्वेश्चन लिख लें। मीन्स जो हमारे पास ये वाली साइड है ना, वो लिख लें। अब क्या करना है, आप पहला नंबर हमेशा एज इट इज रखें। जैसे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड में क्या करते थे, पहला नंबर भी स्क्वायर होगा, बीच में क्या होना चाहिए 2ab। मीन्स के हमने करना क्या होता है, ए स्क्वायर और 2ab लिखा हुआ है, मुझे यहाँ से b स्क्वायर की वैल्यू जो है वो चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, x के साथ जो भी नंबर लिखा होता है उसको हमने सिंपल मल्टीप्लाई करना होता है 1/2 के साथ। तो 3 1 ज़ा 3 और नीचे 2 एज इट इज। इसका मतलब है कि ये जो न्यू नंबर होता है ना, ये b स्क्वायर की वैल्यू होती है। आपने क्या करना होता है, पहला नंबर एज इट इज, बीच में लिखे -2 लिखें, a की जगह a की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू जो हमें पता चल गया 3/2 वो लिख लें। अब ये जो न्यू नंबर होता है ना b स्क्वायर, इसको खुद से प्लस के साथ भी लिखना है और माइनस के साथ भी लिखना है। प्लस और माइनस के साथ इसलिए लिखते हैं ना ताकि चीज़ काटोगे वही रह जाएगी। यहाँ पे भी देखें 2ab जो लिखे तो ये 2 और 2 काटोगे 3x ही रह जाएगी, लेकिन हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसको ओपन करके लिखना होता है, इसलिए मैंने किया है। पहला नंबर a स्क्वायर, b स्क्वायर आपको इस तरह x के साथ जो लिखा है उसको 2 से 1/2 से मल्टीप्लाई करके पता चल जाएगा। जब a स्क्वायर और b स्क्वायर पता है, बीच में 2ab खुद से लिखना है। फिर जब ये नंबर आपने प्लस किया तो इसी नंबर को माइनस के साथ लिखना है और एंड में जो नंबर लिखा है उसको हमने एज इट इज लिखना है। ठीक है, ये पहला स्टेप बिल्कुल वही है जैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में किया था। अब आगे से आपने क्या करना है, हमेशा ये जो प्लस वाला नंबर है इसको पहले लिखना है, माइनस वाले को बाद में। पहले 3 नंबर को कंबाइन करना है। ये हमारे पास फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, a + b होल स्क्वायर के इक्वल होता है ना। a क्या है, पहला नंबर, b क्या है, दूसरा नंबर 3/2। 2 के साथ अगर माइनस है तो बीच में माइनस और ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लिख लिया, a - b होल स्क्वायर। और इन दोनों नंबर्स को सिंपल आपने सॉल्व करना है। जैसे हमें पता है कि 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है और ये 18 एज इट इज। अब यहाँ पे देखें, ये तो स्क्वायर बन गया, इसको एज इट इज रहने दें। नेक्स्ट स्टेप में आपकी मर्जी है, 3 को 2 से डिवाइड कर लेंगे, आंसर आ जाता है 1.5। हमेशा डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि जब ग्राफ बनाना हो तो ना एक्स और वाई एक्सिस पे तो हमें ये पॉइंट्स पता होने चाहिए। इसी तरीके से अब देखें 18 के नीचे कुछ भी नहीं है, एलसीएम ले लेते हैं। 4 1 ज़ा क्या होता है 4। जब भी दोनों नंबर सेम होते हैं तो ऊपर जो भी लिखे वो एज इट इज। 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आ जाए 4 से, तो ऊपर वाले नंबर को 4 से कर दिया। 18 4 ज़ा क्या होता है 72, -9 और -72 मिलकर क्या बन जाएगा -81, नीचे 4। दोनों को कैलकुलेटर में से आपने सिंपल क्या करना है, डिवाइड करना है, तो क्या आ जाएगा 20.25। यहाँ तक जब आप कर लेंगे ना, इसका मतलब है कि आपका जो क्वेश्चन है ना वो सॉल्व हो चुके हैं। अब क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ तक करने के बाद आपने एक इक्वेशन याद रखनी है और उसको साइड पे लिख लेनी है। वो कौन सी इक्वेशन है, जब भी हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करते हैं तो हमें वर्टेक्स पता होना चाहिए। वर्टेक्स का मतलब है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, मीन्स के क्वेश्चन में आपके पास इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 2 है ना, तो जब भी आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना, तो या तो इसकी शेप ऐसे ऊपर की तरफ बनेगी या ऐसे नीचे की तरफ बनेगी। ठीक है, याद है ना आप लोगों को, जब हमने क्लास 9th में चैप्टर नंबर 10 किया था तो उसमें हमने लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक के ग्राफ बनाए थे। तो क्वाड्रेटिक में हमें पता है कि जब भी हाईएस्ट पावर 2 होती है तो ये इस तरह पैराबोला की शेप बनती है। अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोई साइन या प्लस का साइन है, इसका मतलब है कि ये ग्राफ हमारा ऐसे ऊपर की साइड पे ओपन होता है, और अगर इसके साथ माइनस का साइन होता है तो ये नीचे की साइड पे ऐसे ओपन होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये इक्वेशन फाइंड करने का मकसद ये है कि जब हम ये ग्राफ बनाएंगे ना, तो जिस पॉइंट से ना, जैसे ही हम बनाना शुरू करते हैं ना, जिस पॉइंट से ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये वाला जो पॉइंट होता है ना, इसको वर्टेक्स कहते हैं। वर्टेक्स का मतलब कोना, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो ये जो पॉइंट है ये फाइंड करने के लिए ना हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। ये वाली इक्वेशन आपने याद करनी है, वो क्या होती है, y = a ब्रैकेट में x - h का स्क्वायर फिर प्लस के। अब सर अपनी वैल्यूज़ को इससे मैच कर लें। वर्टेक्स का मतलब होता है पॉइंट h, के h का मतलब होता है x एक्सिस पे ये वाला पॉइंट होगा, y एक्सिस पे ये वाला होगा। ये जब अभी ग्राफ बनाएंगे ना तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। फिलहाल आपने ये इक्वेशन याद करनी है और अपने क्वेश्चन को इससे कंपेयर करके सिर्फ h और k की वैल्यू ढूंढे। देखिए माइनस माइनस सेम है तो h की वैल्यू क्या है 1.5, प्लस किया यहाँ पे माइनस के साथ है, तो आपको पता है ना जब भी किसी नंबर के साथ माइनस का साइन आता है तो वो खुद से लिखना होता है। तो k की वैल्यू क्या आ रही है -20.25 लिख लिए। h, k का मतलब है ये h की वैल्यू, ये k की वैल्यू पता चल गई है। एक स्टेप हो गया, क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब जरा इसका ग्राफ बनाते हैं।
अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने सिंपल कुछ पॉइंट्स ले लिए। हमारे पास क्वेश्चन क्या लिखा हुआ था, बस क्या लिखा हुआ था, मैं दोबारा से यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन लिख रही हूँ। क्वेश्चन मेरे पास लिखा हुआ था एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 y इज इक्वल टू ऐसे करके लिखा हुआ था। ठीक है, तो इसमें हमें वैल्यूज पुट करनी आती है। मैंने कुछ वैल्यूज ले ली हैं, थोड़ी सी वैल्यू नेगेटिव ले लें और थोड़ी सी वैल्यू पॉजिटिव ले लें। आपने क्या करना है, जीरो लें और जहाँ जहाँ एक्स है ना वहाँ वहाँ अपने क्वेश्चन में जीरो पुट करें। ऐसे करना, एक्स की जगह कैलकुलेटर में सीधा करें, जीरो लिखें, फिर 3 की जगह जीरो, फिर माइनस 18। इस पूरी वैल्यू को लिखें कैलकुलेटर में, इक्वल प्रेस करेंगे तो आपके पास माइनस 18 आ जाएगा। इसी तरह फिर जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ 1 पुट करें, माइनस 20 आ जाएगा। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ 2 पुट करें, माइनस 20, 3 पुट करेंगे, माइनस 18। इस तरीके से आ जाएगा। आपने तब तक ये वैल्यूज लेते रहना जब तक, फॉर एग्जाम्पल आपने 6 पुट किया ना, तो जब आप एक्स की जगह 6 पुट करेंगे आंसर 0 आ जाएगा। इसका मतलब है कि आगे 7, 8 करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह अब आपने कुछ वैल्यूज नेगेटिव लेनी है, आपने बैकवर्ड चलना मीन्स अब यहाँ पे देखें जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ मैंने -1 लिखना है। इसी तरह कैलकुलेटर में ब्रैकेट के अंदर -1 लिखें, इक्वल प्रेस करेंगे तो -14 आ जाएगा। इसी तरह अगर एक्स की जगह -2 लिखते रहेंगे तो -8, जब आप -3 लिखेंगे ना तो आंसर 0 आ जाएगा। इस तरीके से कैलकुलेटर में ले लिए, ये आपके पास एक्स की वैल्यूज आपने खुद से लिए हैं, ये कैलकुलेटर से आपके पास वाई की वैल्यूज आ गई है। अब हमने क्या करना है, सिंपल ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, अब यहाँ पे देखें एक्स एक्सिस में हमारे पास नंबर कहाँ तक जा रहे हैं, -3 से लेके 6 तक। तो जो मैंने यहाँ पे एक्स वाई प्लेन ड्रॉ किया, ग्राफ बनाया, तो यहाँ पे देखें एक्स एक्सिस पे 6 तक नंबर लिखना है, एक एक्स्ट्रा लिख लें। इसी तरह -3 तक लिखना है, 2 नंबर्स और एक्स्ट्रा लिखने हैं। इसी तरीके से वाई एक्सिस पे देखें जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो हाईएस्ट वैल्यू क्या आ रही है, हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास नेगेटिव साइड पे -20 आ रही है और पॉजिटिव साइड पे कोई वैल्यू नहीं आ रही। इसका मतलब है कि 20 अगर मैं लाइन से लिखूंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने 2-2 नंबर का गैप देके ना यहाँ पे देखें -20 तक लिख लिए और अपनी आसानी के लिए ना पॉजिटिव वाली साइड पे भी 20 तक लिख लिए। ठीक है, 18 तक लिख लिए। अब आपने सिंपल पॉइंट्स बनाने हैं। पॉइंट्स कैसे बनाने हैं, यहाँ शुरू से मैं आपको पॉइंट्स बता देती हूँ। देखें एक्स एक्सिस पे -3 होना चाहिए और वाई पे 0। अब आपने देखना ये एक्स एक्सिस होती है ना, एक्स एक्सिस पे -3 कहाँ है, ये एक्स एक्सिस है पूरी, ये -3 है। वाई एक्सिस पे 0, ये वाई एक्सिस है, इस पे 0 कहाँ होता है, यहाँ। तो -3 0 से आगे है और -3 पे बिल्कुल आपने ऐसे डॉट लगा लेना है। ठीक है, अगला पॉइंट देखें, अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, -2 और 8। एक्स एक्सिस पे होना चाहिए -2 और वाई पे होना चाहिए -8। तो एक्स एक्सिस पे -2 ये है, यहाँ से आपने नीचे आना है और वाई एक्सिस पे -8, ये वाई एक्सिस वाली लाइन है, इस पे -8 ये है। तो -2 से नीचे आए और यहाँ -8 के सामने है, जहाँ पे दोनों पॉइंट्स आमने सामने, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन सामने ज्वाइन हो रही होगी ना, वहाँ पे आपने सिंपल क्या कर लेना है, एक डॉट बना देना है। ठीक है, इसी तरीके से 1-2 पॉइंट्स और देख लें ताकि आपको समझ आ जाए। अब अगला पॉइंट मेरे पास लिखा हुआ है -1, एक्स एक्सिस पे -1 होना चाहिए और वाई एक्सिस पे -14। तो अब यहाँ पे देखें ये एक्स एक्सिस है, -1 कहाँ है, ये इससे नीचे आ जाए और -14 वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, इस पे -14 कहाँ लिखा है, ये। तो -1 से नीचे आ जाना, -14 के सामने आ जाना, यहाँ पे डॉट लगा लेना। ठीक है, तो इस तरीके से ये बाकी सारे पॉइंट्स भी जब आप बनाते रहेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें 3 के सामने -18 होना चाहिए, ये 3 है, -18 वाई एक्सिस पे नीचे आ जाए तो 3 के सामने -18 के सामने मैंने एक डॉट लगा लिए। ये सारे डॉट्स आपने लगा लेने हैं। अब इनको ज्वाइन करने से पहले ना जो भी हमने सॉल्व किया था ना क्वेश्चन, उसमें हमारा आंसर क्या आया था, h, k की वैल्यू क्या आई थी, ये आई थी, मैंने यहाँ पे लिख ली है। h का मतलब होता है एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट, y पे ये। एक्स एक्सिस पे देखिए 1.5 कहाँ होता है, 1 और 2 के दरमियान में, यहाँ पे 1.5 होती है। और k का मतलब होता है y एक्सिस पे -20.25 कहाँ होगा, 20 से थोड़ा सा नीचे। तो -1.5 से नीचे आ जाएं, कितना नीचे आना है, 20 से एक डॉट नीचे, यहाँ पे मैंने एक डॉट लगा ली है। ठीक है, वर्टेक्स का काम ये था, वर्टेक्स से हमें ये पता चलता है कि जो आपने डॉट्स लगाए हुए ना, इसको आपने ज्वाइन करना स्टार्ट करना है और यहाँ तक आने के बाद ना आपने ये जो हमारे पास न्यू पॉइंट है ना, इसके साथ ज्वाइन करके फिर ऊपर लेके जाना है। मीन्स कि ये वाला पॉइंट जो है ना, ये हमें बताता है कि अब हम यहाँ से अपना जो ग्राफ है, वो कर्व जो है वो बनाने लगे हैं। ठीक है, सो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। लास्ट में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जरिए ये भी बताना है कि एक्स की वैल्यूज क्या आ रही हैं। एक्स की वैल्यू का मतलब होता है ये जो हम ग्राफ बना रहे हैं ना, ये एक्स एक्सिस पे किस पॉइंट पे आके कट हो रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एक्स एक्सिस को ये पॉइंट 6 पे कट करिए, ये ग्राफ वाली लाइन, तो एक वैल्यू 6 आ गई। इसी तरह इस साइड पे ये ग्राफ कट हो रहा है एक्स एक्सिस पे 3 पे कट हो रहा है ना। ये आप अपना यहाँ से जब ऊपर से वैल्यूज पुट करते हैं ना, जहाँ पे आंसर 0 आता है ना, वो एक्स की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे भी एक्स एक्सिस पे -3 पे एक पॉइंट आ रहा था, जहाँ पे ये वाला ग्राफ इस एक्स एक्सिस वाली लाइन को कट कर रहा था। इसका मतलब है कि हमारे पास 2 पॉइंट्स कौन से आ रहे हैं, एक -3 और एक 6। ठीक है, कंप्लीट हो गए क्वेश्चन। अब जरा नेक्स्ट पार्ट थोड़ा सा जल्दी देख लेते हैं।
सो नेक्स्ट पार्ट 2 मैंने यहाँ पे लिख लिया है। सबसे फर्स्ट स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करके वर्टेक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एच और के की वो कैसे फाइंड करते हैं। ऐसे ही बिल्कुल पहला वाला नंबर हमारे पास ए का स्केयर होता है, बीच में 2ab होते हैं, लेकिन 2ab करने से पहले आपने क्या करना होता है, ए स्केयर बीच में होगा 2ab और ये बी स्केयर। तो सबसे पहले ना ये साइड्स के नंबर ढूंढा करें। पहला नंबर ए स्केयर हमें पता है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स के साथ जो भी लिखा है इसको सिंपल 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाता है 5 1 सा 5 और नीचे 2। ये जो आंसर आता है ना ये बी स्केयर की वैल्यू होती है। ए स्केयर लिख लिए, थोड़ा सा गैप करके ये बी स्क्वायर की वैल्यू लिखें। जो चीज़ खुद से प्लस करके लिखते हैं वही चीज़ माइनस करके भी लिखनी है। बी लिख के ऊपर खुद से 2 लिखें, ऐड भी करना है सब्ट्रैक्ट भी करना है। जब आपको बी स्क्वायर पता चल गया तो बीच में खुद से फिल करना है। ये जो 2ab होता है ना 2 लिखें, ए की जगह ए की वैल्यू, बी की जगह बी की वैल्यू, ठीक है। और ये जो लास्ट में नंबर होगा 14 माइनस ये एज इट इज रहेगा। हमेशा पहले प्लस वाला लिखना है बाद में माइनस वाला। अब पहले 3 को कंबाइन करके ए बीच में माइनस है बी होल स्क्वायर, इनको सॉल्व कर लें। 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 और 14 एज इट इज, ठीक है। अब यहाँ से देखें 25 और 4, इसका आप बेशक एलसीएम ले लें। 4 और 1 का क्या होता है 4, 4 और 1 का क्या आएगा 4 और 4 सेम है, तो ऊपर वाला 25 एज इट इज। 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 4 आ जाए 4 से, तो 14 4 से क्या होता है 56। दोनों नंबर्स को माइनस करें, 25 में से 56 माइनस करें, जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करके 4 से इक्वल प्रेस करेंगे तो क्या आ जाएगा 20.25। इसी तरह यहाँ पे भी 5 को 2 से डिवाइड कर लेंगे कैलकुलेटर से, क्या आ जाएगा 2.5। तो ये फिर जब यहाँ तक आप कर लेते हैं, आपने जो इक्वेशन याद की हुई होगी वो साइड पे लिखें, ए ब्रैकेट में एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस के। ये वाली वैल्यू एच की होती है, एच की वैल्यू क्या आ रही है क्वेश्चन में 2.5, और ये वाली वैल्यू होती है के की। प्लस के है ना, यहाँ पे माइनस के साथ नंबर आ रहा है तो वो माइनस के साथ आपने एज इट इज लिखना है। ये एच है, ये क्या है मीन्स के ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है। यहाँ पे हमारे ग्राफ जो है ना वो कर्व, हमारा कर्वेचर जो है वो बनेगा, मीन्स यहाँ से हम अपना ग्राफ बेंड करते हैं, ठीक है। अब पॉइंट्स लेना स्टार्ट करने हैं। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दोबारा से जरा सामने लिख लेती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 वाई के इक्वल करके लिखते हैं, ठीक है। लिख लिए। अब क्या करना है, अब आपने कुछ वैल्यूज पॉजिटिव लेनी है, कुछ नेगेटिव लेनी है। 0 से स्टार्ट करें और आगे की तरफ जाएं। अब आपने अपने क्वेश्चन में जहाँ जहाँ एक्स है ना वहाँ कैलकुलेटर में ऐसे लिखें। 0 लिखते हैं सबसे पहले, बिल्कुल ऐसे लिखना है। इक्वल प्रेस करेंगे ना तो आपके पास -14 आ जाएगा, जो यहाँ पे लिख लिया। इसी तरह 1 लिखें, जहाँ जो एक्स है 1 1 लिखेंगे तो -18। 2 लिखें, 3 4 5 6 7 लाइन से करते रहें। जब आप 7 पे आओगे ना, आपने यहाँ पे एक्स की जगह जब 7 लिखा, ठीक है, जहाँ जो एक्स है वहाँ 7 लिखा, इक्वल प्रेस किया तो 0 आ गया। जब 0 आ गया इसका मतलब है कि आगे 8 9 10 करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह पॉजिटिव नंबर होगा या नेगेटिव नंबर भी पता होना चाहिए। नेगेटिव के लिए अब आपने क्या करना है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ -1 पुट करें। जैसे एक्स की जगह -1 लिखें, यहाँ -1 लिखें, 14 इक्वल प्रेस करेंगे -8 आ जाएगा। इसी तरह -2 पुट करें, 0 आ गया। तो ये भी करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे 0 आ जाएगी ना वैल्यू पे, दोनों साइड पे पॉजिटिव और नेगेटिव में, वहीं पे आपने स्टॉप कर देना, आगे नंबर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब जरा इसका ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ कैसे बनाना है, एक्स एक्सिस में नंबर कहाँ तक जा रहे हैं 7 तक, और नेगेटिव नंबर कहाँ तक लिए हैं -3 लिख लिए, लेकिन -2 तक भी ठीक है। और ये जो वाई एक्सिस है, जो आंसर आए हैं उसमें हाईएस्ट वैल्यू क्या आ रही है, हमारे पास सारे नेगेटिव ही नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो सारे नेगेटिव साइड पे देखें, 2 2 का गैप देखिए मैंने लिख लिया, 2 का टेबल सिंपल लिख लिया, ऊपर भी लिख लिया। नीचे की साइड पे नेगेटिव, ऊपर की साइड पे पॉजिटिव। एक्स एक्सिस में -2 का है, ये एक्स एक्सिस है, ये -2 है, और वाई एक्सिस पे 0। ये वाई एक्सिस वाली लाइन होती है ना, ये 0 होता है। 0 के सामने -2 पे एक डॉट बना लिए। एक्स एक्सिस में होना चाहिए -1, ये एक्स एक्सिस है, ये -1 है, और वाई पे होना चाहिए -8। -8 कहाँ है, ये -1 से नीचे आ जाए और -8 के सामने एक डॉट बना लें। इसी तरह 0 के सामने -14, ये एक्स एक्सिस वाली लाइन है, इस पे 0 कहाँ होता है, यहाँ पे 0 होता है। 0 पे सामने -14, 0 के सामने वाई एक्सिस पे -14 कहाँ है, ये वाई एक्सिस है ना, इस पे 14 कहाँ है, ये। तो 0 से बिल्कुल नीचे आ जाए -14, यहाँ पे एक डॉट बना लिए। इसी तरह 1 के सामने -18, 1 से नीचे आ जाए, -18 के सामने डॉट बना लिए। इस तरीके से आपने ये डॉट्स कंप्लीट कर लिए। अब इनको ज्वाइन करने से पहले आपने देखना है कि आपके पास वर्टेक्स का आंसर क्या आ रहा था। यहाँ से हमारे पास आंसर क्या आता है, एक्स की वैल्यू 2.5 और वाई की -20.25। तो एक्स एक्सिस पे 2.5 कहाँ होगा, 2 और 3 के दरमियान यहाँ पे होगा, और वाई एक्सिस पे -20.25 कहाँ होगा, 20 से थोड़ा सा नीचे। तो यहाँ पे देखें, यहाँ से 2.5 से नीचे आ जाएं बिल्कुल, ठीक है, और 20 से बिल्कुल आगे आ जाए, 20 से एक डॉट आगे आ जाए। जहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स इंटरसेक्ट हो रहे हैं ना, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डॉट बनाया। जब ये डॉट आपको पता चल गया, यहाँ पे फिर आपने क्या करना है, इसको ऐसे करके ज्वाइन कर देना, ठीक है। ज्वाइन करेंगे, इस ये जो वर्टेक्स वाला पॉइंट होता है, इससे हमें पता चलता है कि इसको आपने इससे मिलाना है, और यहाँ से फिर आपने अपना ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ लेके जाना है।
ठीक है। एक्स एक्सिस पे कहाँ पे हमारा ये ग्राफ कट हो रहा है, एक ये ग्राफ वाली लाइन जो है ये इस x इज इक्वल टू 7 पे कट हो रही है, एक x की वैल्यू 7 आ रही है, ये x वाली लाइन होती है ना, और एक यहाँ पे ये वाली ग्राफ वाली लाइन कट हो रही है पॉइंट -2 पे। तो x एक्सिस पे कहाँ पे आंसर बन रहा है -2। तो सो यहाँ से फिर हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई थी, x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू 7। जहाँ पे x एक्सिस को ये ग्राफ कट कर रहा होता है तो वो हमारे पास दो वैल्यूज होती हैं। सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट पार्ट 3 देखते हैं। ओके जी, सो पार्ट 3 मैंने यहाँ पे लिख लिया है अगेन। तो सबसे पहला स्टेप मैंने क्या किया, हमें पता है ना जब कंप्लीटिंग स्केयर वाले क्वेश्चंस हमने किए थे कि एक्स स्केयर के साथ कुछ भी नहीं लिखा होना चाहिए, जो भी लिखा होता है ना हम उसको क्या करते थे दूसरी साइड पे ले जाके डिवाइड कर देते। अब वही काम हमने करना है, हम यहाँ पे डिवाइड तो नहीं कर सकते, हमने क्या करना है देखना है कि इन तीनों में से कुछ कॉमन आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्केयर के साथ 2 लिखा हुआ है ना, उस 2 को आपने ब्रैकेट के बाहर लिख देना है। अब एक्स स्केयर खाली रह गया, 13 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता। इसका मतलब है कि हमने क्या करना है, अगर कोई चीज़ यहाँ से कॉमन 2 नहीं आ सकता ना, तो आपने जो चीज़ कॉमन ली है ना उसको सिंपल इस नंबर के नीचे लिख दें, ठीक है। और 6 में हम लिख सकते हैं, 6 कैसे होता है 2 × 3, ठीक है, 2 3 6 होता है, तो 2 बाहर चला गया तो हमारे पास 3 रह गया, ठीक है। अब ये जो अंदर वाली चीज़ है ये बिल्कुल वैसे बन गई जैसे भी हमने पहले 2 पार्ट्स किए हैं। फॉर्मूला कंप्लीट करना होता है कैसे, ये a स्क्वायर होता है, ठीक है। b स्क्वायर के लिए आपने क्या करना होता है, यहाँ पे x के साथ जो भी नंबर लिखा होता है इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करें, 13 1 13 एंड 2 1 2 2 4। तो ये जो आपके पास आंसर आता है ये b स्क्वायर की वैल्यू होती है। a स्क्वायर ऑलरेडी पता है, b स्क्वायर ये वाला है, इसको एक दफ़ा प्लस के साथ लिखें, एक दफ़ा माइनस के साथ लिखें, और ये जो लास्ट में नंबर है वो एज इट इज़ लिखना होता है। बीच में 2ab आपने खुद से लिखना होता है, 2 लिखें, a की जगह a की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू। अब पहले 3 नंबर्स को कंबाइन करके ये a 2 के साथ प्लस है ना, तो ये a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। यहाँ पे फॉर्मूला ओपन करते हैं, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और ये +3 एज इट इज़। आप एलसीएम भी ले सकते हैं, या फिर और इजी मेथड ये होता है कि आप डायरेक्ट कर लें, 169 डिवाइडेड बाय 16 करें तो 10.56 आएगा, +3 एज इट इज़। यहाँ पे भी 13 को 4 से डिवाइड कर दें तो 3.25। अब ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर्स को कुछ भी नहीं करना, इनको सॉल्व करें, -10.56 +3 करें तो -7.56 आ जाएगा। हो गया सॉल्व। अब ध्यान से देखें, ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है 2, तो इस 2 को ब्रैकेट के बाहर है ना, ये अंदर वाले दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। कैसे, पहली ब्रैकेट के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो पहली ब्रैकेट के साथ बस बाहर लिख दिए, और 2 को 7.56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15.12 आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे मेरे पास वर्टेक्स की जो वैल्यू होती है, ये जो फॉर्मूला होता है ax - h स्क्वायर प्लस के h की वैल्यू क्या आ रही है, ये वाला नंबर। अब यहाँ पे देखें h के साथ माइनस का साइन है ना, लेकिन यहाँ पे तो इस नंबर के साथ प्लस का साइन है। इसका मतलब है कि जो आप वैल्यू लिखेंगे ना उसके साथ हमेशा क्या साइन होना चाहिए, माइनस। तो 3.25 लिखें और उसके साथ माइनस लिखें। क्यों, क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब आप इस नंबर को इससे कंपेयर करते हैं तो h माइनस होना चाहिए, प्लस है। अगर प्लस का साइन है तो माइनस हमने खुद से लिखना है, ठीक है। इसी तरह होता है, तो यहाँ पे हमारे पास k की वैल्यू अगर माइनस का साइन आ रहा होता है तो वो माइनस का साइन हमने एज इट इज लिखना होता है 15.12 माइनस के साथ, ठीक है। अब ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफ के लिए दोबारा से मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख लेती हूँ। क्वेश्चन मेरे पास पार्ट 3 क्या था, 2x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6। सबसे पहले 0 से कुछ नंबर पॉजिटिव ले लें, कुछ नंबर नेगेटिव ले लेते हैं। अब आपने करना क्या होता है, सिंपल, हम अगर कोई भी नंबर लेना स्टार्ट करें -6 से लेना स्टार्ट करते हैं। जहाँ जहाँ x है ना वहाँ मैंने सिंपल क्या लिखे, -6 लिख दिया। ऐसे आपने कैलकुलेटर्स में लिखना है, ठीक है। अब जब आप ये नंबर एज इट इज़ लिखेंगे ना और इक्वल प्रेस करेंगे 0 आ जाएगा, 0 आ गया। फिर -6 के बाद -5 पुट करेंगे तो -9 आ जाएगा। 4 3 2 1 0 पुट करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद आपने इसको प्लॉट करना है। प्लॉट कैसे करते हैं, इसी तरह देखें, x एक्सिस में -6 से लेके 0 तक, ठीक है। आगे 1 2 भी लिख लिया, और y एक्सिस पे हाईएस्ट नंबर क्या आ रहा है, -15। तो पॉजिटिव साइड पे भी 15 तक लिख लिया, नेगेटिव साइड पे भी 15 तक लिख लिए। अब पॉइंट्स बनाते हैं, -6 x एक्सिस पे -6 कहाँ है, ये y एक्सिस पे 0 कहाँ होता है, ये y है ना, ये 0 होता है। 0 के सामने -6 पे डॉट। x एक्सिस पे -5 कहाँ होता है, ये x एक्सिस है, ये -5 है। y पे -9 कहाँ होता है, ये नीचे -9 होगा, तो -5 से नीचे -9 के सामने ये एक डॉट बना लिए। फिर -4 के सामने कितना, -14 तक आना है नीचे, ये 15 से थोड़ा सा ऊपर -14 होगा, तो यहाँ पे मैंने एक डॉट बना लिए। इसी तरीके से ये आपने बाकी रिमेनिंग डॉट्स बनाने हैं। और जो हमारे पास h और k की वैल्यू आई है, h की वैल्यू क्या थी, -3.25। x एक्सिस पे -3.25 कहाँ है, 3 से थोड़ा सा आगे यहाँ पे होगा कहीं। y एक्सिस पे -15.12, 15 पे से थोड़ा सा नीचे, ये यहाँ से आपने नीचे आना है और 15 से एक पॉइंट नीचे, ऐसे करके। इसका मतलब है जब आप ज्वाइन करेंगे ना तो इस पॉइंट को इसके साथ लाना है, वर्टेक्स के साथ, और यहाँ से फिर हम अपने ग्राफ को ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है। तो ये वर्टेक्स वाला पॉइंट हमें ये बताता है कि यहाँ से फिर हमारा ग्राफ जो है ना वो ऊपर जा रहा है। कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आपने देखना है कि हमारे पास एक्स एक्सिस की दो वैल्यूज़ कौन कौन सी आ रही हैं। एक्स एक्सिस पे ये जो ग्राफ हमने बनाया ना, ये एक्स एक्सिस पे किन पॉइंट्स पे कट हो रहा है। तो यहाँ से बनना शुरू किया एक्स एक्सिस की, एक तो वैल्यू -6 आ रही है, ठीक है। ये हमारे पास एक
पॉइंट जिस पे कट हो रहा है वो -6 है और ये ग्राफ यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो ये एक्स एक्सिस वाली लाइन पे किस पॉइंट पे कट होकर ऊपर जा रहा है, ये देखें 0 और -1 का बिल्कुल हाफ ही है ऑलमोस्ट। तो 0 और -1 का हाफ क्या होता है, -0.5। तो ये एक्स एक्सिस को जो ग्राफ जिन पॉइंट्स पे कट करते हैं ना, सिर्फ वो पॉइंट्स लिखने होते हैं। इस पॉइंट पे भी कट कर रहा है, ये ग्राफ इस लाइन को भी कट कर रहा है, लेकिन ये तो वाई एक्सिस की वैल्यू है ना, हमें सिर्फ एक्स एक्सिस की वैल्यू चाहिए होती है। तो एक्स एक्सिस पे ये ग्राफ इन 2 पॉइंट्स पे कट करा था, तो वो वैल्यू हमने यहाँ पे लिख ली है। लास्ट पार्ट 4 देख लेते हैं। सो पार्ट 4 मैंने यहाँ पे लिख लिया है। सबसे फर्स्ट स्टेप अगेन एक्स स्क्वायर के साथ सबसे पहले तो इक्वेशन को y की इक्वल कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ 4 है तो 4 को बाहर लिख लें। 4 बाहर चला गया, ये भी 4 3 12 होता है, 4 बाहर चला गया, 3 रह गया 27। 4 के टेबल में नहीं आता, तो जब नहीं आता तो जो नंबर कॉमन लिया उसको नीचे सिंपल लिख दें। फॉर्मूला कंप्लीट करना होता है। ये ए का स्क्वायर है, इस नंबर को x के साथ 3 लिखा है, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करें। 3 1 3, नीचे 2 एज इट इज। ये आपके पास बी स्क्वायर की वैल्यू है। ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ, लास्ट वाला नंबर एज इट इज और बीच में 2a भी लिखें। 2 लिखें, ए की जगह ए की वैल्यू, बी की जगह बी की वैल्यू। अब पहले 3 नंबर्स कंबाइन होकर a + b होल स्क्वायर बन जाते हैं। यहाँ से आपने इसको सॉल्व करना है। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 27/4 एज इट इज। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो वो एक दफ़ा लिखेंगे, ऊपर वाले नंबर फिर एज इट इज आ जाते हैं। तो -9 और -27 क्या मिलकर बनता है, -36। 3 और 2 को डिवाइड करेंगे तो 1.5। इसको आपने ये जो जनरल फॉर्म होती है इसके साथ कंपेयर करना होता है। h की वैल्यू क्या आ रही है, 1.5। h के साथ माइनस का साइन होना चाहिए, इस नंबर के साथ प्लस है, तो खुद से आपने माइनस का साइन लिखना है। h की क्या वैल्यू आ रही है, -1.5। ठीक है, और k के साथ प्लस होता है, यहाँ पे माइनस ऑलरेडी आ रहा है, तो जब भी माइनस का साइन आता है तो वो लिखना होता है। k की वैल्यू क्या आ रही है, -36। वर्टेक्स पॉइंट हमें पता चल गए। अब ग्राफ आपने ड्रॉ करना है। ग्राफ के लिए हम कुछ x और y की वैल्यूज़ ले लेते हैं। क्या किए, आपके पास जो क्वेश्चन है ये 4x² + 12x - 27, कुछ वैल्यूज़ पॉजिटिव ले लें, कुछ वैल्यूज़ नेगेटिव ले लें, आपकी मर्जी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने -5 से स्टार्ट किया है और 2 तक x की वैल्यूज़ ली है। मीन्स के जहाँ जहाँ x है ना वहाँ पहले -5 लिखा है ऐसे, और कैलकुलेटर में इक्वल प्रेस किया तो आंसर आ गया 13। इसी तरह फिर -4 पुट करेंगे तो -11, -3 पुट करेंगे तो ये सारे नंबर्स आ गए। अब इन सारे नंबर्स को ग्राफ में पुट करते हैं। सबसे पहले एक्स एक्सिस में -5 से लेके 2 तक लिख लिए, 4 तक मैंने यहाँ पे लिख लिया। वाई एक्सिस पे हाईएस्ट नंबर क्या आ रहा है, 35। तो फिर आपकी मर्जी है कि आप बेशक 5 का टेबल लिख लें, 6 का लिख लें। मैंने यहाँ पे 6 का टेबल लिखा है ताकि गैप जो है ना वो ज़्यादा आ जाएगा। अब देखिए एक्स एक्सिस में -5 कहाँ होगा, ये वाई एक्सिस पे 13 कहाँ होता है, ये वाई एक्सिस है ना, 13 कहाँ होगा, 12 से थोड़ा सा ऊपर। तो 12 से थोड़ा सा ऊपर आगे आ जाए, 5 से ऊपर आ जाए, एक डॉट लगा लिए। फिर -4 के सामने -11, -4 के सामने वाई एक्सिस पे -11 कहाँ होगा, 12 से थोड़ा सा ऊपर। तो 4 से नीचे आ जाए, 11 के सामने यहाँ पे डॉट लगा लिए। फिर -3 के सामने कितना नीचे आना है, -27। -27 कहाँ होगा, 30 से थोड़ा सा ऊपर। तो -3 से नीचे आ जाए, 30 से थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पे डॉट लगा लें। इसी तरीके से ये बाकी सारे डॉट्स कंप्लीट करने हैं। वर्टेक्स पॉइंट हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या क्या आ रहे थे, एक -1.5 है, एक्स एक्सिस पे -1.5 होना चाहिए और वाई एक्सिस पे 36। तो एक्स एक्सिस पे -1.5 कहाँ होगा, यहाँ पे, और वाई एक्सिस पे -36 कहाँ पे है, यहाँ पे। ये तो -1 से आपने नीचे आ जाना है। ये देखें यहाँ से नीचे आ जाएंगे, 36 के सामने ये मेरे पास एक डॉट बन जाएगा। जब आप इनको ज्वाइन करेंगे ना तो इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ करना है और यहाँ से फिर ऊपर की तरफ चले जाना है। ठीक है, अब देखें कि एक्स एक्सिस पे ये ग्राफ किन पॉइंट्स पे कट हो रहा है, तो ध्यान से देखें। एक ये 4 और 5 के दरमियान में है, तो आपकी मर्जी है 4.75 इस तरह लिखने की बजाय सिंपल मैंने इसको लिख लिया कि ये -4.5 पे एक तो ये वाला पॉइंट आ रहा है और ये वाला पॉइंट भी, इसको आसान लफ्ज़ों में लिखने के लिए कि ये 1 और 2 के दरमियान में आ रहा है तो ये 1.5 होगा। ठीक है, सो इस तरीके से अगर हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करते हैं ना तो इस तरीके से भी हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ आ जाती हैं। सो इस एक्सरसाइज 2.1 में बेसिकली हमने 5 मेथड्स पढ़े हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर तो कोई मेथड ऊपर मेंशन नहीं है ना, बस जस्ट लिखा हुआ है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपकी मर्जी है कि आप इन 5-6 में से कोई भी मेथड यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। स्पेसिफिकली मेथड मेंशन है तो फिर आपने उसी मेथड के साथ अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। सो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। स्टिल कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। चैनल पे न्यू है तो चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने वाले हैं। सो स्टे कनेक्टेड विद अस।